सियाग भाई, यहाँ पर हम जैसे हमेशा बात करते हैं कि इन्वेस्ट इन हिसार। हिसार के अंदर निवेश करो, क्योंकि हिसार एक बहुत बेहतरीन शहर है और आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज जिस लोकेशन पे मैं बैठा हूँ, ये अपना राज दरबार स्पेस की लोकेशन है। और ग्लोबल यहाँ, मतलब ग्लोबल स्पेस। हाँ, ग्लोबल स्पेस। जैसे इसका क्या था कि पुराना जो नाम था ना, वो ग्लोबल स्पेस होता था। अब जो नया नाम है वो राज दरबार स्पेस है। और ये एक गेटेड सोसाइटी है पूरी, जहाँ पर आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिलती है, जिसमें पार्क हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और जो आउटर में इसके दो बड़े गेट है, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी, बच्चों को, जैसे अभी बच्चे वगैरह कहीं पर भी खेलें तो आपके बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बेहतरीन है। और जो सड़क वगैरह है वो सारा बेहतर तरीके से है। एक बार मैं आपको व्यू दिखवा देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ में, आ जाओ। उसको जूम मत करना, फिर वो फट जाएगा। तो जो ये देख रहे हो ना, ये पार्क, यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे बेहतरीन पार्क है इसमें। एक नहीं, कई पार्क है इसमें। जूम मत करो, वैसे फट जाता है। हाँ, बस बस। तो ये पार्क वगैरह की सारी फैसिलिटी, उसके बाद में यहाँ पर एक फ़ायदा हो रहा है, जैसे हुड्डा सेक्टर का। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, तो ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। इसका बेटर होने का एक कारण है, कई कारण है वैसे तो, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि देखिए, हम लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक घर बनाने पे, हम करोड़ों रुपए लगा देते हैं। लेकिन अपनी उसकी सेफ्टी के लिए हमारे पास कोई वो नहीं होता। आजकल चलो सीसीटीवी कैमरा तो लगाने लग गए, लेकिन जैसे बच्चों की सुरक्षा, अगर मान लो मैं खुद सेक्टर 16 के अंदर रह रहा हूँ इस टाइम पे। और 16 के अंदर आप ये माने, अगर बच्चे हमारे पार्क में खेले तो थोड़ा सा सेफ्टी का भी लेकर के इशू रहता है। और दूसरी खास बात ये है कि जो एफएआर है इसका, जो अपना हुड्डा सेक्टर है उससे ज़्यादा है यहाँ पर। यानी कि आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हो प्लाट के ऊपर, तो आपकी कंस्ट्रक्शन उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और दूसरा, थर्ड पॉइंट आ गया कि फ्लोर सिस्टम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ मिल रही है अपने को। और रेट वाइज भी अगर हम कंपेयर करें सेक्टर की, सेक्टर 4 का करें या फिर राज दरबार का करें, तो रेट वाइज ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। इसमें कोई अंतर नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ 1,000-500 रुपये यहाँ पर आपको कम ही मिलेगा एज कम्पेयर टू सेक्टर। और तीसरा ये था कि कनेक्टिविटी, जो अपनी ग्लोबल स्पेस राज दरबार स्पेस जो है, इसका कनेक्टिविटी एक तो हाईवे से हो गया उधर, नेशनल हाईवे जो अपना NH 9 है उसके ऊपर से हो गया। और दूसरा बैक साइड में अपना सिटी से हो ही रखा है, आपको भी पता होगा। तीसरा ये है कि जब NH 9 से जो इसकी कनेक्टिविटी है ना, अब ठीक सामने इसके एक सड़क निकलनी है, जो अपना राज दरबार स्पेस है उसके। आपने थोड़ा सा आगे देखा होगा, मिर्जापुर चौक की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ एक पेट्रोल पंप आता है, और पेट्रोल पंप के ठीक अपोजिट साइड में वहाँ से सड़क बननी है, जो सीधा चंडीगढ़ रोड से कनेक्ट होनी है। क्योंकि तलवंडी वाली रोड आपको पता है कि वहाँ बंद हो चुकी है। और उसके बाद सीधी कनेक्टिविटी होने के बाद अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो भी राज दरबार स्पेस से बेहतर ऑप्शन है। और अगर आपको सिटी के अंदर, सिटी का तो आपको पता ही है, सेक्टर 5 वाला जो पुल का काम चल रहा है उससे फिर उस साइड के एरिया से भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। कुछ टाइम पहले क्या था, आज से अगर मैं 5 साल पीछे जाऊं, तो यहाँ ये बिल्कुल कट ऑफ एरिया माना जाता था। मतलब इसको यूँ मानते थे कि ये बिल्कुल शहर से आउटर की लोकेशन पे। लेकिन अब जैसे जैसे आपको पता है कि सारा का सारा सिटी, ये जितने बड़े बड़े 4-5 सेक्टर्स यहाँ पर आ गए, तो उसके बाद में इस साइड में मूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। और मतलब जो कम्युनिटी का फ़र्क होता है, कम्युनिटी का तो फ़र्क होगा ही होगा, सारी चीज़ डेफिनेटली। और लास्ट में कि जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है वो एक अच्छी हो। आज के टाइम में इस लोकेशन पे मेरे पास में 115 गज से प्लॉट स्टार्ट है। 115 गज के मिल जाएंगे, उसके बाद में 160 गज के मिल जाएंगे, उसके बाद 200 गज में आप चले जाओ, फिर 250 गज में जाओ, फिर 350 गज में। और ये सारे के सारे साइज हमारे पास इस टाइम पे प्लॉट के अवेलेबल रहेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ सुरेंद्र भाई, जैसे आप यहाँ के मकान दिखाओ। यहाँ पर क्या है कि जैसे अपने अगर मैं हुड्डा सेक्टर से कंपेयर करूँ, देखो हुड्डा सेक्टर भी एक अच्छा होता है, उसकी अपनी लोकेशन है। वहाँ पर अगर कोई हमसे मांगेगा तो हम वहाँ देंगे। और यहाँ में, और अगर उसको कंपेयर करें ना,
तो इनका जो फ्रंट है वो एज कम्पेयर टू जो हुडा के जो अपने प्लॉट होते हैं उनसे ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब गहराई तो आपकी प्लाट की थोड़ी सी चेक कम हो जाए, लेकिन अगर फ्रंट आप 200 गज को कंपेयर करोगे ना हुडा सेक्टर का और यहाँ का, तो इसका फ्रंट काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें देखने वाली होती है। दूसरा कि लेआउट तो आपको पता ही है सारा का सारा, जो हमने अभी तक जितनी फैसिलिटी दिखाई थी वो सारी आपको मिलेंगी। और सेक्टर 9-11 वगैरह की तरह यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह का कोई इशू नहीं है, जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह वो तो इस कहीं पर भी नहीं है, ना तो इस सेक्टर के अंदर, इन सेक्टर के अंदर है, और ना राज दरबार स्पेस के अंदर। तो ये चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ों देखने का, इन्हीं चीज़ों के जब हम पैसा तो लगाते हैं किसी भी रिहाइश के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में फैसिलिटीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर इस टाइम पे अपने पास में फ्लैट भी मिल जाएगा। फ्लैट की अगर हम बात करें तो आपको मैं फ्लैट भी अवेलेबल करवा दूंगा, और सारी चीज़ की सुविधाएं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा सुरेंद्र भाई, रेट्स की मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। रेट का क्या इशू था कि आपको पता है कि धीरे धीरे डे बाय डे यहाँ पर रेट्स ग्रो कर रहे हैं। आज से 3-4 साल पहले जब मैं आया था तो उस टाइम पे यहाँ पर मुझे लगभग 30,000 रुपये गज पे रेट मिल रहा था, और जो कि अभी बढ़ते हुए, जैसे सेक्टर के अंदर उस टाइम पे सेक्टर में भी यही 33-34 हज़ार रुपये गज का रेट हुआ करता था। तो उन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो आज यहाँ रेट भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 60 प्लस के रेट है, 60 के नियर अबाउट इस समय रेट यहाँ पर आपको मिलते हैं। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्योंकि एक समय अभी आज से अगर 2-4-5 महीने पहले लोगों के अंदर ये हेजिटेशन हो रही थी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हिसार की प्रॉपर्टी है वो स्टैग्नेशन हो जाए। जो स्टैग्नेशन होनी थी ना यहाँ पर, वो हो चुकी है। अब दोबारा से माहौल दोबारा उसमें आने लग गया, सर्कुलेशन में आने लग गया। तो एक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर कोई आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप एंड यूज़र हैं, आप मकान बनाना चाह रहे हो, तो ये एक सही समय है। क्योंकि उसके बाद जब जैसे जैसे मार्केट चलना शुरू होगा तो फिर वो हमारी रेंज से अपने बजट से भी बाहर हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अभी पिछले ये मानो कि 1 महीने के दौरान थोड़ा सा मार्केट में ठीक ठाक काम है, मतलब काम हमारा अच्छा है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे मार्केट स्टैग्नेंट है। यहाँ पर इस टाइम पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहोगे? बाकी नियर बाई का मार्केट का क्या रहेगा? नियर बाई मार्केट तो देखो मैंने बता दिया कि यहाँ से कनेक्टिविटी तो अपना उससे हो ही गया, जिंदल चौक से। बीच में वो जो फ्लाईओवर का थोड़ा सा काम है, फ्लाईओवर की मैं बता देता हूँ दोस्तों। बाकी जो PWD B&R का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। जो बीच का रेलवे वाला पार्ट है वो पेंडिंग है, वो काम चल रहा है उसका। और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से शायद 3-1 महीना और लग जाना चाहिए उसमें, 3-1 महीना लग जाएगा। कोई भी काम होता है उसमें टाइम लगता है। आप लोग कभी भी जल्दबाजी मत करो। अगर आपके अंदर जल्दबाजी है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप कभी प्रॉपर्टी का काम मत करो। ये आप अपना शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दो। कई लोग मेरे को बोलते हैं जी पुल बना नहीं, सेक्टर 25 आया नहीं, हवाई अड्डा बना नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो कभी प्रॉपर्टी के अंदर निवेश मत करो। प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा ये सोच के करो कि 3 से 5 साल के लिए मुझे पैसा लगाना है, तब वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आप सोचो कि आज पैसा लगाए और 10 दिन के बाद, ऐसे तो हम करोड़पति हो जाएंगे 6 महीने के अंदर, क्यों? फिर आप लोगों का नंबर, नॉर्मल आदमी का नंबर कौन आने देगा? सारी डीलर ही बन के बैठ जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी ये कोई शेयर बाजार तो है नहीं कि आज पैसा लगाया कल आपका डबल हो जाएगा या आपका कल जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 2 चीज होती है। एक तो आपकी जो आपकी एक तो प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप पैसा लगाते हो, सबसे खास बात ये है, मजे की बात ये है, यहाँ पर एक तो आपका पैसा जीरो नहीं होता। हाँ, मार्केट रुकती जरूर है, वो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, वो रुकनी भी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपकी दिनों दिन में ये नहीं कि महीने 1.5 महीने के अंदर डबल मार जाए। वो अगर आप सोच के लगाओगे तो ज़रूर आप धोखे में, उसका नुकसान ही होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्लोबल स्पेस के राज दरबार स्पेस के अंदर आप लगा सकते हो यहाँ पर रेजिडेंस के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दोनों ही पर्पज से एक बेहतर ऑप्शन है। और
मैंने आपको बता दिया जो आने वाले प्रोजेक्ट है मार्केट का है कि जो सेक्टर 25 का था इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और ये आने के बाद यहाँ पर और अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलेगा। और दूसरा मैंने वो बता दिया कि चंडीगढ़ और दिल्ली से दोनों से कनेक्टिविटी हाईवे के ऊपर है इसकी। और कुछ आप पूछना चाहोगे? बस और लोन वगैरह वैसे ही हो जाता है जैसे आप हुडा सेक्टर के अंदर लोन करवा दो ना, इसी प्रकार से यहाँ आपको रेजिडेंशियल और होम लोन वगैरह की सारी फैसिलिटी मिलती है। वो हमारे पास ऑफिस में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर SDFC, SBI, PNB, LIC हाउसिंग फाइनेंस तीनों से आपका फाइनेंस हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो इसमें नंबर डिस्प्ले पे आपको मिल जो जाएंगे नंबर हमारे। नीचे दिया हुआ है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लो राज दरबार स्पेस में आप लेने के लिए। और पीछे कम्युनिटी सेंटर वगैरह एक बार आप पूरा व्यू घुमा दो। बाकी जब हम फ्लैट्स के अंदर जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इंटीरियर वगैरह किस टाइप का है, सारी डिटेल उसमें आपको और अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि जो यहाँ की प्रॉपर्टी के अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच जाए सही समय के ऊपर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर हाँ, करें लाइक दोस्तों। शेयर सब्सक्राइब तीनों कर लो जितने भी करने। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।